इस वीडियो में हम 3 अपडेट्स एक साथ कवर करेंगे। पहली अपडेट आ रही है अफगानिस्तान के स्टूडेंट से रिलेटेड जिन्होंने भारत की यूनिवर्सिटीज और भारत के कॉलेजेस में हायर स्टडीज के लिए एडमिशन ली थी। दरअसल भारत में इस समय 13,000 अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स भारत के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में एनरोल्ड हैं। इनमें से 2,000 स्टूडेंट्स कोविड-19 और अफगानिस्तान में तालिबान रजीम आने से पहले जब वहाँ पर सरकार हुआ करती थी अपनी स्टडीज और डिग्रीज को बीच में छोड़कर अपने देश अफगानिस्तान वापस चले गए थे। पिछले साल तालिबान के टेक ओवर के बाद भारत ने अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसी बंद करके अफगानिस्तान के बैंक्स के साथ सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बिल्कुल बंद कर दी थी। हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थित अपनी एम्बेसी को दोबारा खोला है। अब ये जो 2,000 अफगान स्टूडेंट्स थे जो अफगानिस्तान में फंसे थे, इनको तब से अब तक भारतीय एम्बेसी से वीजा नहीं मिल पा रहा था, जिसके बाद पिछले कल इन सभी अफगानिस्तान स्टूडेंट्स ने भारतीय एम्बेसी के सामने एक प्रोटेस्ट किया और भारत की एम्बेसी से मांग की कि इनको भारत का वीजा दिया जाए ताकि ये भारत में आकर अपनी स्टडीज और डिग्री को पूरा करें। इनमें से कई स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के ऊपर भारत में स्टडीज करने के लिए आए थे जो भारत सरकार की तरफ से इनको फ्री में दी गई थी, लेकिन उस समय अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार हुआ करती थी। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने इन सभी अफगान स्टूडेंट्स के लिए 4,500 एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप्स की भी घोषणा की थी, लेकिन ये अफगान स्टूडेंट्स पाकिस्तान नहीं भारत आकर अपनी स्टडीज कंप्लीट करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ नए स्टूडेंट्स भी हैं जो भारत के स्टूडेंट वीजा की मांग कर रहे हैं। प्रोटेस्ट कर रहे अफगान स्टूडेंट्स का कहना है कि अफगानिस्तान के लोग भारत को ज्यादा पसंद करते हैं न कि पाकिस्तान को, इसलिए भारत की एम्बेसी उनको जल्द से जल्द स्टडी वीजा दे और ये भारत आकर अपनी स्टडीज को पूरा करें। दूसरी खबर निकल कर आ रही है टर्की और रशिया से संबंधित। रिसेंटली रशिया ने यूक्रेन के 4 रीजन्स में रेफरेंडम करवाकर उनको रशियन फेडरेशन में जोड़ दिया था। इसको लेकर अब टर्की की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई है। दरअसल टर्की के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है और रशिया को साफ शब्दों में कहा है कि रशिया ने जो साल 2014 में रेफरेंडम करवाकर क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया था वो बिल्कुल नाजायज था और जो इस बार 4 रीजन्स रशिया ने फिर से कब्जा लिए हैं हम उसका भी विरोध करते हैं और टर्की उनको कभी भी मान्यता नहीं देगा। रशिया का ये कदम इंटरनेशनल लॉज के बिल्कुल खिलाफ है जिसको स्वीकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। टर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि टर्की यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी क्षेत्रीय अखंडता और सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता के लिए अपना जोरदार समर्थन देता है। रशिया ने हाल ही में टर्की को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बेचा था, जिसके बाद टर्की के लिए कहा जा रहा था कि टर्की और रशिया अब काफी करीब आ रहे हैं, लेकिन अब टर्की ने अचानक से व्लादिमीर पुतिन को बड़ा झटका दे दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि टर्की के बाद रशिया के और भी जो सपोर्टर देश हैं वो टर्की को देखते हुए रशिया के नए 4 रीजन्स को मान्यता नहीं देंगे। टर्की रशिया के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ब्लैक सी के अंदर बाहर जाने का जो रास्ता है उसको टर्की कंट्रोल करता है। ऐसे में अगर कल को रशिया को ब्लैक सी से कोई मिलिट्री ऑपरेशंस करने होंगे या ट्रेड के लिए एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट करने होंगे, उसके लिए रशिया को टर्की का समर्थन चाहिए ही होगा। तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है तालिबान और पाकिस्तान को लेकर। भारत को अफगानिस्तान से बाहर करके पाकिस्तान बेहद खुश हो रहा था। पाकिस्तान को लगा था कि तालिबान रजीम आने के बाद भारत और तालिबान की आपस में दुश्मनी हो जाएगी और पहले जिस तरह भारत और अफगानिस्तान सरकार के बीच गहरे संबंध हुआ करते थे वैसे नहीं रहेंगे। लेकिन हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब की स्ट्रेटेजी की बदौलत भारत ने अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस फिर से बना दी है, जबकि तालिबान रजीम पाकिस्तान को एक के बाद एक झटके देने में लगा है। दरअसल तालिबान ने पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका देते हुए पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तान रुपए को अपने देश में पूरी तरह से बैन कर दिया है। तालिबान ने कहा है कि उनके देश में कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान की करेंसी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेगा, वरना उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैसे आपको हंसी आएगी जानकर कि तालिबान इंटेलिजेंस एजेंसी में एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ब्रांच भी है जिसने आदेश जारी करके अफगानिस्तान की एसोसिएशन ऑफ मनी एक्सचेंज डीलर्स को ये जानकारी दी है कि वो अब से पाकिस्तान की करेंसी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें। वैसे जो भी हो, आप देखिए कि पाकिस्तान के कितने बुरे दिन आ गए हैं। एक तरफ उसको चाइना को गधे और कुत्ते एक्सपोर्ट करने पड़ रहे हैं, तो वहीं तालिबान भी अब पाकिस्तान रुपए को अपने देश में बैन कर रहा है।